दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो 2026 में चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल लाके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब जश्न से ज्यादा चर्चा सवालों की हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में 93% पोलिंग वास्तव में संभव है? क्या यह प्रैक्टिकल है? क्योंकि कई चुनाव विश्लेषक और आम लोगों का कहना है कि इतने बड़े राज्य में इतना बड़ा मतदान प्रतिशत लगभग इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा बड़ा आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है? और तीसरा सवाल है, क्या पूरी पोलिंग प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? देखिए, सोशल मीडिया पर दावे बहुत है, आरोप भी बहुत है, लेकिन सवाल है सच क्या है? क्या ये सिर्फ हार जीत के बाद उठने वाले राजनीतिक आरोप है या फिर इन सवालों के पीछे वास्तव में कोई ठोस आधार मौजूद है? आज इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे हर दावे का फैक्ट चेक, डेटा एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर सच्चाई की पड़ताल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ और अब हम परत दर परत इस गुत्थी को सुलझाएंगे। पहला सवाल, आखिर 93% वोटिंग कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2021 में पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत करीब 81.56% था, लेकिन 2026 में यह बढ़कर लगभग 92.93% तक पहुंच गया। इतने बड़े राज्य में जहां करोड़ों मतदाता हो, यह आंकड़ा स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है। देखिए, असली खेल छिपा है डिनोमिनेटर में। अब समझिए इस कहानी का सबसे अहम गणित। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, चुनाव से पहले मतदाता सूची में एक बड़े स्तर का संशोधन अभियान चलाया गया था, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, जिसमें मृत, डुप्लीकेट या फिर स्थानांतरित मतदाता शामिल बताए गए हैं। जब कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कम होती है और मतदान करने वालों की संख्या लगभग स्थिर रहती है, तो जो प्रतिशत है वो अपने आप ऊपर जा सकता है। वोटिंग प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि P = V / E × 100, जहां पर V जो है वो वोट डालने वाले लोग हैं, E कुल पंजीकृत मतदाता है। यानी अगर E छोटा हो जाए तो P तेजी से बढ़ सकता है। यहीं से शुरू होता है 93% का गणित। लेकिन क्या सिर्फ गणित ही जिम्मेदार था? देखिए, इसका जवाब है नहीं। जमीनी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कई जिलों में लोगों के बीच पहचान, नागरिकता और राजनीतिक भविष्य को लेकर गहरी चिंता थी। कई परिवारों ने इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से जुड़ा फैसला माना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े आरोप की। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान ईवीएम से जुड़े आरोपों पर वर्तमान स्थिति काफी गरमाई हुई है। चुनाव आयोग ने कुछ क्षेत्रों में गंभीर अनियमितताओं को स्वीकार किया है और कड़े कदम उठाए हैं। तो क्या है वो अनियमितताएं? बेसिकली चुनाव आयोग ने फॉल्टा विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। आयोग ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन और गंभीर चुनावी अपराध माना है। यहाँ 29 अप्रैल को हुए जो मतदान थे उनको रद्द कर दिया गया है और अब 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर टेपिंग और छेड़छाड़ के विशिष्ट आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के कुछ अनोखे और गंभीर तरीके सामने आए हैं, जिसमें कई बूथों पर आरोप लगे हैं कि विशिष्ट राजनीतिक दलों के बटनों पर काला टेप या चिपचिपा पदार्थ लगा दिया गया था ताकि मतदाता उन पर बटन दबा ही ना सके। देखिए किस लेवल की जो है वहां पे धांधली पाई गई है। कुछ शिकायतों में यह भी कहा गया कि बटनों पर इत्र या स्याही लगाई गई थी ताकि ये पहचाना जा सके कि मतदाता ने कौन सा बटन दबाया है। बाकी दूसरे चरण के दौरान चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़ी लगभग 77 शिकायतें मिली थी। फॉल्टा के अलावा डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के 15 मतदान केंद्रों पर भी 2 मई को दोबारा मतदान कराया गया। भाजपा ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल बताते हुए धांधली का आरोप लगाया। देखिए यहाँ पे भाजपा आरोप लगा रही है जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा है और सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही थी। आयोग ने कहा कि फॉल्टा जैसे मामलों में वीडियो फुटेज की जांच के बाद ही पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया क्योंकि वहां बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थितियां देखी गई थी। तो तकनीकी रूप से ईवीएम की इंटरनल प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप जैसे कि बटन दबाने से रोकना या फिर टेप लगाना के ठोस प्रमाण मिलने पर चुनाव आयोग ने संबंधित बूथों के चुनाव रद्द कर दिए हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कुछ डेटा विश्लेषकों ने चुनावी आंकड़ों को बेनफोर्ड्स लॉ के नजरिए से देखने की कोशिश की है। ये एक सांख्यिकीय सिद्धांत है जिसका उपयोग कभी कभी डेटा में असामान्य पैटर्न पहचानने के लिए किया जाता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि बेनफोर्ड्स लॉ किसी चुनावी धांधली का सीधा प्रमाण नहीं देता, ये सिर्फ आगे जांच के संकेत दे सकता है। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या 93% वोटिंग संभव थी? इसका जवाब है हाँ, संभव है,
इसके पीछे सिर्फ जनता का उत्साह नहीं बल्कि मतदाता सूची में बदलाव, सामाजिक परिस्थितियां, प्रवासी वोटर्स की वापसी और सुरक्षा व्यवस्था, ये सभी फैक्टर मिलकर काम कर सकते हैं। लोकतंत्र में आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वे अक्सर बड़ी राजनीतिक कहानियां छिपाए रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले डीएनए टेस्ट में। बने रहिए मेरे फेसबुक चैनल पर। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो कृपया मेरा चैनल को जरूर फॉलो करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद।